आज हम बात करेंगे जम्मू के पहाड़ों में चली एक लंबी और जानलेवा लुका-छिपी की। ये कहानी है एक खतरनाक आतंकवादी और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच चले एक ऐसे खेल की जहां दांव पर जिंदगियां लगी थीं। तो चलिए आज इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर जंगल के भूत का ये शिकार खत्म कैसे हुआ। मैं भारत को लहू लुहान कर दूंगा, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक कसम थी। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने ये कसम तब खाई जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में उसके गढ़ को धूल में मिला दिया। और बस इसी एक लाइन के साथ बदले की एक खूनी कहानी की शुरुआत हो गई। तो ये सब शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर से। मई 2025 में जब इंडियन एयरफोर्स के जेट्स ने पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इस हमले ने मसूद अजहर के आतंकी नेटवर्क को तगड़ा झटका दिया और उसके अंदर इंतकाम की एक ऐसी आग जला दी जिसे वो बुझाने के लिए कुछ भी कर सकता था। अब अपने इस बदले के लिए मसूद अजहर को कोई मामूली प्यादा नहीं चाहिए था। नहीं, उसे चाहिए था एक ऐसा हथियार जो जंग के मैदान में तराशा गया हो, एक असली किलिंग मशीन। और उसका ये हथियार था आदिल डार, एक ऐसा नाम जो बहुत जल्द दहशत का दूसरा नाम बनने वाला था। आदिल डार कोई आम दहशतगर्द नहीं था। खुफिया फाइलें उसे बैटल हार्डेंड किलिंग मशीन कहती थीं। मतलब वो अफगानिस्तान की जंग में हक्कानी नेटवर्क के साथ लड़कर तपा हुआ था। वो जानता था कि असली लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, जो उसे उन सब से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती थीं जिनका सामना हमारी सेना ने पहले कभी किया था। जरा उसके हुनर पे एक नजर डालिए। गुरिल्ला वॉरफेयर, वो भी तोरा बोरा की गुफाओं में सीखा हुआ। एडवांस्ड स्नाइपर ऑपरेशंस और सबसे खतरनाक थर्मल क्लोकिंग, यानी वो जानता था कि ड्रोन्स की थर्मल नजरों से कैसे बचना है। साथ ही वो ऐसे रेडियो का इस्तेमाल करता था जिसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन था। ये सारे हुनर मिलकर उसे एक जीती जागती मौत की मशीन बनाते थे। और फिर जून 2024 में आदिल डार ने जम्मू के घने जंगलों में घुसपैठ की। इसके बाद जो हुआ वो दहशत का एक लंबा और खूनी अध्याय था। बहुत ही कम वक्त में वो सुरक्षा बलों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गया। उसने एक के बाद एक कई हमले किए। कठुआ, डोडा, किश्तवाड़। उसकी रणनीति साफ थी, हमला करो और गायब हो जाओ, बिल्कुल अफगानी स्टाइल में। वो पहाड़ों और जंगलों को ऐसे जानता था जैसे अपने घर का आंगन। वो हमला करता और फिर अंधेरे में जंगलों की गहराई में कहीं गुम हो जाता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 20 से भी ज्यादा बार सुरक्षा बलों ने उसे घेरने की कोशिश की। हर बार एक घेरा बनाया गया और हर बार जब लगा कि वो फंस गया है, वो किसी भूत की तरह गायब हो जाता। और यही वो सवाल था जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। आखिर ये हो कैसे रहा है? एक अकेला आदमी कैसे पूरी की पूरी सेना की आंखों में धूल झोंक रहा है? और इसी रहस्य ने उसे उसका नाम दिया, जंगल का भूत। तो चलिए इसके राज से पर्दा उठाते हैं। वो हाईटेक और लोटेक दोनों का इस्तेमाल कर रहा था। एक तरफ वो ड्रोन से बचने के लिए स्पेशल थर्मल ब्लैंकेट यूज करता था, तो दूसरी तरफ जमीन पर मौजूद उसके ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क उसे सेना की हर मूवमेंट की खबर देता था। ये तकनीक और जमीनी जानकारी का एक जानलेवा कॉम्बिनेशन था। लेकिन अब ये बिल्ली और चूहे का खेल बदलने वाला था। शिकारी अब खुद शिकार बनने जा रहा था। भारतीय सेना ने अपनी रणनीति बदल दी थी और अब एक ऐसा जाल बुना जा रहा था जो खास तौर पर एक भूत को पकड़ने के लिए ही बनाया गया था। तो देखिए पासा कैसे पलटा। डार ड्रोन से छिपता था तो सेना ने जंगल में छिपे हुए हाई डेफिनेशन सेंसर लगा दिए। वो अपने OGW नेटवर्क पर निर्भर था तो सेना ने उस पर 5 लाख का इनाम रख दिया, जिसने स्थानीय लोगों को जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया। और उसके अनट्रेसेबल रेडियो के जवाब में एडवांस्ड सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट्स को काम पर लगा दिया गया। उसकी हर चाल का जवाब तैयार था। और फिर 3 फरवरी 2026 को उसने वो एक गलती कर दी, एक बहुत छोटी सी गलती। उसने कुछ सेकंड्स के लिए अपने रेडियो का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारी सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट्स के लिए बस इतना ही काफी था। उन्हें सिग्नल की एक दिशा मिल गई जिसने उसकी लोकेशन को किश्तवाड़ के चतरू इलाके में पिन पॉइंट कर दिया। लोकेशन मिलते ही खेल खत्म करने का वक्त आ गया था। 4 फरवरी 2026 को सेना की सबसे खास यूनिट्स में से एक 3 पैरा SF कमांडो ने ऑपरेशन तराशीवन लॉन्च किया। अब भागने के सारे रास्ते बंद होने वाले थे। प्लान बिल्कुल सीधा और घातक था। सबसे पहले गुफा के चारों तरफ एक ऐसा घेरा बनाना कि एक परिंदा भी पर ना मार सके।
दूसरा, छोटे माइक्रो ड्रोन से अंदर झांककर ये पक्का करना कि वो वहीं है, और फिर रॉकेट और ग्रेनेड से गुफा को ही उसके लिए जहन्नुम बना देना, ताकि वो बाहर भागने पर मजबूर हो जाए जहां कमांडोज उसका इंतजार कर रहे थे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कमांडो ने गुफा पर रॉकेट और ग्रेनेड बरसाए। अंदर धमाकों और धुएं से दम घुटने लगा तो डार बदहवास होकर बाहर भागा, लेकिन वो सीधा घात लगाकर बैठे पैरा कमांडो की गोलियों की रेंज में आ गया। और बस कुछ ही पलों में जंगल के भूत की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये मिशन सिर्फ एक आतंकवादी का खात्मा नहीं था, ये उस हिसाब को बराबर करना था जो उसने हमारे जवानों के खून से लिखा था। और जब सब कुछ शांत हुआ तो उसकी गुफा के अंदर जो कुछ मिला, उसने उसके असली और खतरनाक इरादों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। उसकी गुफा से एक अमेरिकी M4 कार्बाइन, स्टील कोर गोलियां जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेज सकती हैं, एक सैटेलाइट फोन और महीनों तक चलने वाला राशन मिला। मतलब साफ था, ये सिर्फ एक ठिकाना नहीं था, ये एक वन मैन आर्मी का कमांड सेंटर था जो एक लंबी और खूनी जंग छेड़ने की पूरी तैयारी कर चुका था। इस पूरे ऑपरेशन का संदेश बहुत साफ और बहुत जोरदार था, खासकर सीमा पार बैठे दुश्मनों के लिए। ये भारतीय सेना के उस सिद्धांत को फिर से साबित करता है कि जब कोई आतंकवादी कैटेगरी ए में आ जाता है तो फिर इस धरती पर या इसके नीचे उसके लिए छिपने की कोई जगह नहीं बचती। ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आदिल डार के पास टेक्नोलॉजी थी, उसके पास ट्रेनिंग थी और चालाकी भी, लेकिन भारतीय सेना के पास एक ऐसी चीज थी जो इन सब से बढ़कर थी, उसे हर कीमत पर पकड़ने का फौलादी इरादा। तो क्या आज के इस हाईटेक जमाने में भी आखिरी और सबसे बड़ा हथियार इंसान की जिद और उसकी इच्छा शक्ति ही है?